हेलो गाइस, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है एकदम जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की इंग्लिश की क्लासेस इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 5 मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन जब कभी आप किसी भी पर्सन से मिलते हैं, इंग्लिश में हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, या अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो आप किसी से इन क्वेश्चनों के थ्रू एक बिगिनिंग लेवल का डिस्कशन कर सकते हैं। आप किसी छोटे बच्चे से जब कभी मिलते हैं, या कभी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, या कभी आप किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं, हमेशा यही क्वेश्चंस आपके द्वारा एक सामने वाले व्यक्ति से पूछे जाते हैं, या कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे क्वेश्चंस पूछता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है जब कभी आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, आपकी पहली पहचान होती है आपका नाम। तो हमेशा सामने वाले व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले आपसे आपका नाम जाना जाता है। इंग्लिश में इस चीज को कई सारे तरीकों से मालूम किया जा सकता है, लेकिन हम लोग बात करने जा रहे हैं द ट्रेडिशनल वे, जिसको हमेशा आपने साधारण तौर पर सुना भी होगा। सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला, सबसे साधारण, सबसे अच्छे से समझ में आने वाला पहला हमारा वाक्य है, व्हाट इज योर नेम। जी हां दोस्तों, जब भी आप कभी किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, अगर वो अननोन है तो हमेशा सबसे पहले वो इंटरेस्ट दिखाएगा आपके नाम में। मैं दोबारा ही बोल रहा हूं, ये क्लासेस बिल्कुल जीरो लेवल की हैं। जिन्हें बिल्कुल नहीं आती या एकदम स्टार्टिंग लेवल से सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोस मैं शूट कर रहा हूं। तो बच्चों, पहले हमेशा जब भी आप किसी से मिले, अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो आप पूछेंगे व्हाट इज योर नेम। अगर कोई पर्सन आपसे मिलता है तो वो आपसे ये बात पूछता है व्हाट इज योर नेम। यहां इस वाक्य का मतलब होता है आपका नाम क्या है। देखिए, कुछ लोग व्हाट इज योर गुड नेम, व्हाट इज योर नाइस नेम, इस तरह के सेंटेंसेस में थोड़ा मॉडिफाई करके यूज करते हैं। वो ग्रामेटिकली गलत होते हैं। उनका प्रयोग किए जाना लैंग्वेज में तो वो सुनने में इंप्रेसिव लग सकता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें ग्रामेटिकली वे की तो वो गलत होते हैं। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग ना करें। जो बेस्ट वे है वो यही होता है, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम मीन दैट आपका नाम क्या है। आपको बहुत अच्छे से पता है इसका आंसर जो हमें करना होता है वो होता है माई नेम इज। यहां आप अपना नाम बताते हैं। देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे सिंपल यही है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो आप अपना नाम बताते हैं, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है। नेक्स्ट, देन सेकेंड, हमेशा नाम के बाद जो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन होती है वो होती है उसका लोकल रेजिडेंस, वो कहां का रहने वाला है। देन इसी सीरीज में नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो होता है वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम। देखिए, सामने वाले व्यक्ति आपका नाम मालूम कर चुका है, या आपने सामने वाले व्यक्ति से अपना नाम मालूम कर लिया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं उसके निवास स्थान की, उसके रेजिडेंस की, कि पर्सन किस जगह पर रहता है। इसी वाक्य को वेयर डू यू बिलोंग टू बी कहा जा सकता है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ये चीजें उन बिल्कुल बिगिनर लेवल्स के लिए हैं जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। सो बच्चों, वेयर आर यू फ्रॉम मतलब होता है आप कहां से हैं, आप कहां रहने वाले हैं। देन आप अपना जवाब देते हैं, आई एम फ्रॉम, मैं से हूं उस जगह से, जो भी जगह आप रहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम नेम की बात करते हैं, नाम की बात करते हैं, तो हमेशा आपको अपना डॉक्यूमेंटल नेम बताना होता है, जो आपके आधार कार्ड पे या आपकी 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट पे होती है। देन अगर हम रेजिडेंस की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है आप किस जगह पे हैं जब आप उस जगह को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप अपने लोकल एरिया में होते हैं, आप अपनी कॉलोनी का नाम ले सकते हैं, आप अपनी स्ट्रीट नंबर बता सकते हैं। इससे इजीली सामने वाले को पता चल जाता है कि आप किस जगह के रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप कभी अपने लोकल एरिया से बाहर होते हैं, या आप अपने टाउन से बाहर होते हैं, तो आप अपने टाउन का नाम बताते हैं। जब कभी आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर होते हैं तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना होता है। सेम सीरीज में अगर आप अपने स्टेट से बाहर चले जाते हैं तो आपको अपने स्टेट का नाम बताना होगा। चलिए नेक्स्ट, देन व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं। देन आई एम फ्रॉम, उस जगह का नाम जिस जगह से आप हैं। नेक्स्ट,
देन गाइस, नाम और रेजिडेंस के बाद जो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन या सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है उसका ऑक्यूपेशन, उसकी क्वालिफिकेशन या वो करता क्या है। देन अगर हम लोग बिगिनर्स की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो जनरली इस केस में आप मालूम कर सकते हैं व्हाट हैव यू पास्ड, व्हाट हैव यू कंप्लीटेड, व्हाट हैव यू पास्ड सो फार। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। सभी का मतलब यह होता है आपने हाल फिलहाल में पढ़ाई में क्या किया है। व्हाट हैव यू पास्ड इन योर स्टडीज भी यूज किया जा सकता है, व्हाट हैव यू कंप्लीटेड इन योर स्टडी भी यूज किया जा सकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फर्स्ट नेम, देन आप कहां से हैं, उसके बाद में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक पर्सन की योग्यता के विषय में। तो इस केस में आप अपनी तरफ से बताते हैं आई हैव पास्ट। देखिए यहां आपको अपनी वो योग्यता बतानी होती है जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। सपोज दैट अगर आपने 10th एंड 12th पास आउट किए हुए हैं तो आप 10th को और 12th को दोनों को नहीं बताएंगे, केवल आपको 12th बताना होता है, क्योंकि बिना 10th के 12th तो नहीं होगा। सेम अगर हम लोग ग्रेजुएट और मास्टर्स की बात करते हैं तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप ग्रेजुएट नहीं भी बताएंगे या बताने की जरूरत ही नहीं है। मास्टर्स तभी पॉसिबल होगा जब आपने ग्रेजुएट कर लिया होगा। देन आई हैव पास्ड, जो कुछ भी आपने पास किया हुआ है। अगर आपने कोई डिग्री के साथ में डिप्लोमा किया हुआ है तो आप वो भी बता सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इन साइंस और व्हाटएवर इज दैट, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस व्हाटएवर इज। देन नेक्स्ट, यहां हम लोगों ने देखा आपका नाम क्या है, आपने बताया मेरा नाम ये है। उसके बाद आप कहां से हैं, आपने बताया मैं उस जगह से हूं। देन आपकी क्वालिफिकेशन के विषय में बात हुई, आपने क्या कंप्लीट कर लिया है, आपने बताया मैंने ये कंप्लीट किया हुआ है, आई हैव कंप्लीटेड जो भी आपने पास कर लिया है। नेक्स्ट, देखिए अक्सर लोग बाग आपके फैमिली के विषय में भी आपसे क्वेश्चंस किया करते हैं या आप किसी से उसकी फैमिली के विषय में जब मालूम करते हैं तो यूज किया जाता है हाउ मैनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। हमें परिवार के विषय में बहुत ज्यादा नहीं बताना होता, बट जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके काउंट को आप सामने वाले पर्सन को बता सकते हैं। देन यहां पूछा जा रहा है हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। इस वाक्य का मतलब है आपके परिवार में आपके फैमिली मेंबर्स का काउंट कितना है, कितने फैमिली मेंबर्स आपके फैमिली में हैं। आप बहुत साधारण तरीके से जवाब दे सकते हैं देयर आर, जितने भी मेंबर आपकी फैमिली में हैं आप यहां बता सकते हैं देयर आर 5, 6, 7 मेंबर्स इन माय फैमिली। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आपने बताया देयर आर 5, 6, 7 जो भी नंबर है इन माय फैमिली। नेक्स्ट, यहां हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय में, जहां आपसे आपकी हॉबीज के विषय में पूछा जाता है। देन व्हाट आर योर हॉबीज। इट मीन दैट यहां आप सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं उसके शौक क्या है, या कभी कोई व्यक्ति आपको बोलता है व्हाट आर योर हॉबीज, तो आपसे आपके शौक के विषय में पूछा जा रहा है। आप यहां बता सकते हैं जो भी आपके शौक हैं। माई हॉबीज टू कोई भी एक्ट लाइक टू वॉच टीवी एंड टू, यहां आप एटलीस्ट 2 एक्टिविटीज बताएं, जैसे कि यहां आपसे पूछा जाता है व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर हॉबीज। आप जवाब देते हैं माई हॉबीज टू वॉच टीवी
एंड टू रीड अ बुक। चलिए गाइस, ये थे वो 5 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जब भी कभी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को आप भी किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं। अभी यहां हम एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो अक्सर लोग बागों के द्वारा पूछ भी लिया जाता है और बहुत सी बार नहीं भी पूछा जाता है। चलिए, तो एक क्वेश्चन और होता है जहां आपसे पूछा जाता है, व्हाट डू यू वांट टू बी। देखिए बच्चों, व्हाट डू यू वांट टू बी का मतलब होता है आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं आपकी लाइफ में। देन अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या बनना चाह रहे हैं। आप सिंपली आंसर करते हैं, आई वांट टू बी, जो भी आप बनना चाह रहे हैं। लाइक आई वांट टू बी एन इंजीनियर, I want to be a doctor, I want to be a singer. Then, so बच्चों, जब भी आप कभी किसी से भी मिलते हैं, स्पेशली विद एन अननोन पर्सन, आपको हमेशा ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस उस पर्सन से बातें करने में हेल्प करेंगे। जिनमें आपने पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर नेम, इसका सिंपल सा आंसर है माय नेम इज, जो भी है। देन नेक्स्ट हम उसके रेजिडेंस के विषय में बात करते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, पर्सन बताता है आई एम फ्रॉम दिल्ली, और जहां कहीं से भी वो व्यक्ति है। देन व्हाट हैव यू पास्ड इन योर स्टडीज, इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज, यूज किया जा सकता है। और व्हाट हैव यू पास्ड भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। देन आई हैव कंप्लीटेड, जो भी आपके द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। नेक्स्ट होता है, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। आप सिंपल इसका आंसर देते हैं, देयर आर दिस मैनी, जितने भी मेंबर्स हैं, देयर आर 5, 6, 7 मेंबर्स इन माय फैमिली। नेक्स्ट, व्हाट आर योर हॉबीज। देखिए, हॉबीज बड़ी इंटरेस्टेड सी चीज होती है, तो आपको निश्चित तौर पर पता होना चाहिए आपकी हॉबीज क्या हैं। लाइक माय हॉबीज टू सर्फ इंटरनेट, टू लर्न न्यू थिंग्स। देन नेक्स्ट, एट द लास्ट, आप जनरली किसी से पूछ सकते हैं या आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बी। आप अपनी तरफ से बताते हैं, आई वांट टू बी, जो भी आप बनना चाहते हैं। आई होप आपको ये सिंपल से 5 और ये एक एक्स्ट्रा 6 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लें, तैयार कर लें। जब भी आप कभी किसी से मिलेंगे, हमेशा हर व्यक्ति सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चंस पूछता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।